Dear students, now today we will start remaining part of this chapter. This is the third part of this chapter number 10. Okay, today's topic is how is the sex of the baby determined. Means किसी बेबी का सेक्स हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो फीमेल होगा कि मेल होगा. ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी इज डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम्स ऑफ father. Okay, so now let's see. Boy or girl, inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. Means zygote के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये डिटरमाइन हो जाता है. मीन्स निर्धारित हो जाता है कि जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा कि मेल होगा. ओके, दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग. ओके, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, फर्टिलाइज्ड एग मीन्स जो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा उसके अंदर ही ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है कि जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो बॉय होगा कि गर्ल होगा. ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन किस में रहती है, क्रोमोसोम्स में है ये इंफॉर्मेशन रहती है. ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग का क्रोमोसोम रहता है, जो जाइगोट रहता है उसका जो क्रोमोसोम रहता है उसी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो बेबी है वो बॉय होगा कि गर्ल होगा. ओके, और जो जाइगोट होता है वो ओनली वन सेल होता है. ओके, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. अब हमें पता है कि हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में. ओके, नाउ ऑल ह्यूमन्स बीइंग्स हैव 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. ये हमें पता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके बॉडी में 23 पेयर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स. 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes. ओके, अब इनमें जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से 2 क्रोमोसोम्स मीन्स 1 पेयर क्रोमोसोम्स. ओके, 2 क्रोमोसोम्स मीन्स 1 पेयर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको क्या नेम दिया जाता है, नेम्ड एक्स एंड वाई. क्या नेम देते हैं हम उन्हें, एक्स एंड वाई नेम दिया जाता है. अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स वाइल अ मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स. जो फीमेल होती हैं उनमें ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, एक्स एंड एक्स होते हैं. ठीक है, जबकि जो मेल होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होते हैं. ठीक, 2 क्रोमोसोम्स हो गए एक्स एंड वाई और फीमेल में एक्स एंड एक्स. ये क्या हो गए, सेक्स क्रोमोसोम्स. द गैमीट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अब जो गैमीट होते हैं मीन्स एग या ओवम, उनमें एक सेट क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स फीमेल में और मेल में एक्स एंड वाई. ये एक सेट हो गया. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज 1 एक्स क्रोमोसोम. जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओनली उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. ओके, बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स. हमें पता है जो स्पर्म होते हैं उनमें 2 काइंड्स के क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक एक्स एंड एक वाई. हमें ये पता है कि जो मेल होते हैं उनमें 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. ओके, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child. देखो यहाँ पे स्पर्म है, हमने देखा स्पर्म में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, Y एंड X. ओके, अब ये क्या है, एग होती है. जो फीमेल होती हैं उनमें एक सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दोनों सेट क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं. ओके, देन जब ये Y क्रोमोसोम, स्पर्म का Y क्रोमोसोम एग के मीन्स ओवम के एक्स क्रोमोसोम से क्या करेगा, फर्टिलाइज होगा तो एक्स एंड वाई बनेगा. ठीक है, ये फर्टिलाइज हो गए, एक्स एंड वाई बने. तो जब एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, बॉय बनते हैं. जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, बॉय होगा. और जब स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम एग के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, बेबी गर्ल प्रोड्यूस होगी. सी हियर, इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड. ओके, मीन्स यदि स्पर्म का वाई क्रोमोसोम एग से फर्टिलाइजेशन करेगा तो जो जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट से कौन सा बेबी डेवलप होगा, मेल डेवलप होगा. ठीक है, और यदि एक्स क्रोमोसोम से क्या करेगा, एक्स स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम
एग के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करेगा तो बेबी गर्ल प्रोड्यूस होगी। ओके, नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। मीन्स अब हमें ये पता चल गया कि किसी भी बेबी का, किसी भी बच्चे का जो सेक्स होता है वो किसके क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करेगा, फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि मदर जो एग रहती है उसमें 2 टाइप के सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स एंड एक्स, बट फादर में एक्स एंड वाई प्रेजेंट होते हैं। यदि एक्स से वाई फर्टिलाइज करेगा तो मेल होगा और एक्स से एक्स फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी। सो हमारे सोसाइटी में ये कहा जाता है कि यदि लड़की पैदा होती है तो उसमें केवल फीमेल्स जो रहती हैं उनके कारण लड़कियां पैदा होती है। सो फीमेल का कोई भी रोल नहीं होता है कि गर्ल्स क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं, ये किसके क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करेगा, कंप्लीटली ये फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हेड में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, जो बॉडी जो फीमेल एंड मेल होते हैं तो उनकी मेल में टेस्टिस जो ग्लैंड रहती है और फीमेल में जो ओवरीज प्रेजेंट रहती हैं उनको क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, now you have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. अब endocrine gland है pituitary, why? Because ये क्या होती है, ऐसी glands जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो मीन्स इनसाइड आवर बॉडी। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हेड में, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रेनल्स। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा कौन से और एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं? सो टेस्टिस, ओके, मेल में, ओवरीज फीमेल्स में, एंड जैसे कि और कौन सी हैं, थायराइड ग्लैंड, ओके, दिस इज थायराइड ग्लैंड एंड दिस इज पैंक्रियाज ग्लैंड एंड दिस इज एड्रेनल gland. Okay, these all are endocrine gland. Now see, Buju and Paheli had once visited their aunt who has a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Okay, Buju and Paheli कहाँ गए थे, एक बार अपने आंट के घर गए थे जो क्या थे, ये डॉक्टर थे। ओके, सो एंड रिमेंबर दैट अ बॉय नेम्ड काका, उनके यहाँ क्या था, एक लड़का था जिसकी जो थ्रोट था, मीन्स जो गला था वो क्या हो रहा था, ऐसे बल्बिंग मीन्स मोटा गला था। देयर आंट हैड टोल्ड देम द काका वॉज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, अ डिसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो उनकी आंट ने बताया कि काका का जो बॉय है, बल्गिंग मीन्स ऐसे गला पूरा ऐसे भारी था, लटक रहा था। आंटी ने बताया कि काका को क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ओके, काका's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. अब काका को थायराइड जो ग्लैंड जो गॉइटर डिसीज हुआ है, ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड के कारण हुआ है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है काका जो बॉय है उसके अंदर। ठीक, सो यदि थायराइड ग्लैंड, हमारी थायराइड ग्लैंड यदि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी तो यहाँ पे जो गला होता है वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। इसी रोग को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। इन हिंदी हम उसको क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. Okay, जो बूझो एंड पहेली की आंट हैं उन्होंने बूझो एंड पहेली को ये भी बताया कि जो उनके अंकल हैं वो उनको डायबिटीज़ है। ओके, डायबिटीज़ उनको क्यों है, क्योंकि उनकी जो पैंक्रियाज है वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन क्या कर रही है, नहीं रिलीज कर रही है। ओके, बूझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स। ओके, सो बूझो एंड पहेली ने फिर जो डॉक्टर आंटी हैं उनसे किसके बारे में पूछा, एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में पूछा। ओके, आपको एक चीज़ बता दें कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ओके, ना जब बूझो एंड पहेली ने आंटी से एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में पूछा, विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक।
बुझो एंड पहेली ने आंटी से पूछा कि उनकी क्लिनिक में जो चार्ट टंगा हुआ है उनमें से एड्रिनल ग्लैंड का चार्ट कौन सा है। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। सो उनकी आंट ने क्या बताया कि एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करती है, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो हमारी बॉडी में सॉल्ट के, हमारी बॉडी के ब्लड में, ओके, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है उसमें सॉल्ट के बैलेंस को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। एड्रिनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रीनेलिन। अब जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एड्रीनेलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. Okay, ये क्या करती है, हमारी बॉडी के ऐसी कंडीशंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। जब हम कभी गुस्सा होते हैं या एम्बेरेस्ड फील करते हैं या हम कभी हमें टेंशन होती है, उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी को ये मेंटेन करती है, स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी बॉडी को हेल्प करती है। थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। ओके, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स ये तब हार्मोन रिलीज करती हैं जब इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलता है कि उन्हें हार्मोन्स रिलीज करना है। ओके, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड को क्या देती है, ऑर्डर देती है, तब थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ओके, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी एंड एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनेलिन हार्मोन को रिलीज करेगी। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ओके, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करती है। ओके, now see role of hormones in completing the life history of insects and frogs. Okay, insects and frog की life history को complete करने में भी हार्मोन्स का important रोल होता है। ओके, हमने चैप्टर 9 में आपने ये पढ़ा है। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो इसमें ये जो लाइफ साइकिल होती है मीन्स कि एक एग से कैसे टैडपोल डेवलप होता है, फिर लेट टैडपोल, उसके बाद देन जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, और जो एडल्ट फ्रॉग बनता है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है। सो हमने ये देखा है। ओके, you have already learnt about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. अब हमने देखा जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर क्या होता है, लार्वा से फिर वो क्या होता है, एक प्यूपा में चेंज होता है, फिर उससे एक प्यूपा क्या होता है, प्यूपा से फिर क्या बाहर निकलता है, एक डेवलप मॉथ बाहर निकलता है। ओके, रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। ये सिल्क मॉथ की जो लाइफ साइकिल है ये हम 4th क्लास से आप लोग पढ़ते हैं। सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। वैसे ही क्या होता है, जो टैडपोल लार्वा होता है वो भी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है। ठीक है, दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये जो लार्वा से एडल्ट में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है फ्रॉग की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। अब इंसेक्ट्स हार्मोन में भी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, मीन्स लार्वा से एडल्ट बनने में। ठीक है, सो ये जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, इस हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स हार्मोन्स। ठीक, अब ये इंसेक्ट्स हार्मोन कौन सा है, ये इंसेक्ट्स हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। ठीक है, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या रिलीज करता है, वाटर में आयोडीन क्या करता है, रिलीज करता है। इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स। अब यदि वाटर में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट नहीं है तो जो टैडपोल लार्वा है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, वो एडल्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसे एडल्ट में चेंज होने के लिए टैडपोल को क्या चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन चाहिए। और ये आयोडीन किससे रिलीज होगा, जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगी।